पिक्चर दिस, आप पूरे साल इतनी मेहनत करके पढ़ते हो, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एंड जस्ट लाइक यू सॉ इन द स्लाइड्स बिफोर दिस, आपका बोर्ड एग्ज़ाम इसलिए छूट जाता है, आपके 10 15 20 नंबर छूट जाते हैं सिंपली बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लेंदी पेपर्स। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है इन द इंग्लिश एग्जाम्स ऑफ बोथ 10th एंड 12th, एंड वी कैनॉट सिट हियर एंड प्रिटेंड कि ये बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकता है। गाइज, लाइफ इज अबाउट होपिंग फॉर द बेस्ट बट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, एंड दिस वीडियो इज समथिंग दैट आई एम मेकिंग टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स, इट लुक्स लाइक टू मी, आर नाउ गोइंग टू बी लेंदी बिकॉज इसमें एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हो चुके हैं और बच्चे इससे स्ट्रगल करते हैं। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड एज टू हाउ टू टैकल दीज लेंदी बोर्ड एग्जाम्स एंड टू मेक श्योर कि जो आपकी मेहनत है वो आपको सफलता दे और वो पानी की तरह आपके हाथों से चली ना जाए। कूल। माई फर्स्ट टिप फॉर यू इज दैट आंसर राइटिंग इज अ मस्ट नाउ। अगर आप प्रैक्टिस में स्वेट नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे, तो आप वॉर में, जंग में ब्लीड करोगे। मेरा इससे मतलब है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस योर हार्डेस्ट। आप जिम जाते हो, यू नो, यू लिफ्ट वेट्स, यू डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन टिल द पॉइंट वेर यू हिट अ पीआर, आप बहुत अच्छे वेट लिफ्टर बन जाते हो, आपकी मसल्स बिल्ड हो जाती हैं ड्यू टू ऑल दोज रेपिटेशंस। सो अगर लेंदी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, वी नीड टू प्रैक्टिस आर आंसर राइटिंग टू सच अ लेवल कि हम जब जंग में जा रहे हैं हमारी प्रैक्टिस हमें काम आए। वी नीड टू बी वेरी 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 वेल प्रिपेयर्ड एंड वी नीड टू नो एग्जैक्टली हाउ टू राइट आंसर्स एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अस टू राइट आंसर्स, बिकॉज अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करके जाते, it's a very very big probability that you will end up becoming like those students जिनका बोर्ड एग्जाम छूटे जा रहा है। ठीक है। नंबर 2, I want you to do sample question papers in 2 hours and 30 minutes. Usually आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है for 3 hours with some writing time, right? Reading time, sorry. Reading time में तो आप पढ़ सकते हो, sorry, आप कुछ लिख नहीं सकते is what I mean to say. But अगर आप घर बैठ के, you know, अगर आप 10 बजे से लेके 12:30 तक एक sample question paper रोज करो and give yourself only 2 hours and 30 minutes to complete the paper, शायद आपके 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे उसमें, but at least you will know what it is to actually manage your time. और अगर आप 2 hours 30 minutes में अपना 90% पेपर भी कर पा रहे हो, ये संभावना है कि आपका बोर्ड एग्जाम कभी भी छूटेगा नहीं। यू विल नेवर आउट डू योर बेस्ट इन एग्जाम सिनेरियोज गाइज। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान सडनली उसेन बोल्ट बन जाएगा व्हेन ही इज ऑन द रनिंग ट्रैक और शी इज ऑन द रनिंग ट्रैक और वो पहले एक नॉर्मल एवरेज रनर था। आपकी प्रैक्टिस बिफोर द पेपर इज गोइंग टू बी वे मोर क्रिटिकल। सो माई एग्जाम टिप वुड बी अ वेरी मास्टर टिप दैट आई पर्सनली यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स ना छूटें, बिकॉज मेरे ईयर में भी लेंदी बोर्ड एग्जाम आए थे फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करो और उसमें टाइम लिमिट लगाओ ऑफ 2 hours 30 minutes. Okay. 3, learn to think on your feet. लोगों के बोर्ड एग्जाम इस बार इसलिए छूट रहे हैं मुझे लगता है कि जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी एटसेट्रा व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, दोज रिक्वायर यू टू थिंक। इन सब्जेक्ट्स पर आप सोचोगे कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लाइक इंग्लिश और जियोग्राफी और हिस्ट्री, राइट? बट यू नीड टू लर्न हाउ टू थिंक ऑन योर फीट, नॉट जस्ट फॉर लाइफ बट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, बिकॉज यू नीड टू बी सो वेल प्रिपेयर्ड कि जब आप लिख रहे हो अपने आंसर्स, एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, ये तो एआई लिख रहा है, ये तो ऐसे कोई मशीन चल रही है, एक टेलर की मशीन चल रही है जो बस स्टिच करे जा रही है। यू नीड टू हैव मैकेनिकल प्रिसिजन एंड मैकेनिकल प्रिसिजन इज एक्चुअली द मार्कर ऑफ अ मास्टर। सो गाइज, लर्न टू थिंक ऑन योर फीट। इतना वेल प्रिपेयर अपने आप को करो, इतने क्वेश्चंस करो, इतनी मेंटरशिप लो कि आप जब बोर्ड एग्जाम लिखने जाओ, यू आर राइटिंग 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 राइटिंग, और जब आपका पेपर हो जाए तब भी आपको लग रहा है कि आप कुछ और लिख सकते थे। बट इन एनी केस यू शुड नेवर बी लेफ्ट विद समथिंग टू डू, एंड दैट्स व्हाई लर्निंग टू थिंक ऑन योर फीट इज इंपॉर्टेंट। और आप ये कैसे करोगे? एक्शनेबल टिप है to do as many analytical questions as you can, because analysis takes time. और अगर आप ये पहले करके जाओ, you will have absolutely an abundance of time, right? My fourth tip for you is eyes on the watch always. कोई eyes on the prize नहीं होंगी अगर आप watch पे eyes नहीं रख रहे। मेरा मतलब है कि बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का है, तो keep your eyes on the watch or on the clock in your examination center. Notice every 15 minutes passing by. अगर आप ऐसे ही अपनी thoughts में बहा जाओगे, you start daydreaming, या फिर आप washroom breaks में टाइम बर्बाद करोगे, चीटिंग में टाइम बर्बाद करोगे, सोचने में टाइम बर्बाद करोगे, you lose marks. Guys, nobody is expecting you to write a thesis. You're not PhD students. You're not international researchers, right? वो मेरे लेवल पे आती हैं चीज़ें। You guys are just 12th students or 10th students, guys. You just need to keep your eyes on the watch and give your best performance in the least amount of time possible. So keep your eyes on the watch always. Number 5, आपका जॉब है सिर्फ पेपर सॉल्व करना। आपका ये जॉब नहीं है कि आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रिसर्च पेपर लिखो या आप हार्वर्ड में एडमिशन लो अपने बोर्ड एग्जाम्स की वजह से। You don't need to worry about perfection. You don't need to write ideal answers, guys, ठीक है? Because examiners के पास sympathy, empathy होती है. They don't expect you to be a very, very intelligent genius. They don't expect you to be Einstein, guys. You're a regular student and examiners वही देखते हैं. So don't think of creating the perfect answer when you're in the exam.
थिंक ऑफ क्रिएटिंग द परफेक्ट आंसर इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर इट. लेकिन जब आप उधर जा रहे हो, प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखो. डोंट वरी अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स कि ये टाइम बीत गया, वो हो गया. जितना टाइम है, जितना आपके पास एबिलिटी है, उतना करो. ठीक है, ओके. माय फाइनल टिप फॉर यू इज टू लर्न टू स्किप क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन पे अटक रहे हो, भाई जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है. जब आपका सारा पेपर हो जाएगा, आप अगर आपसे क्वेश्चन 6 नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन 6 के लिए 2-3 पन्ने छोड़ दो और फिर जस्ट कम बैक टू इट व्हेन द रेस्ट ऑफ योर पेपर इज डन. सो आप आराम से चिल होके लिख सकते हो यार. इफ यू कैनॉट थिंक ऑफ एन आंसर, मूव ऑन, बाद में कर लो. और मीन टाइम में उस, अगर आपको थोड़े पॉइंट्स उसके लिए याद है, एक फ्लो चार्ट बना दो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू राइट अबाउट एक्स वाई जी और मेरे पास ए बी सी पॉइंट्स हैं, तो मैं कैसे बना के ए बी सी बना के छोड़ सकता हूँ. एंड देन व्हेन द रेस्ट ऑफ माय पेपर इज डन, आई कैन सिंपली कम बैक टू इट. सो दीज वर जस्ट सम वेरी क्विक टिप्स गाइज, बिकॉज यू नो वी कांट प्रेडिक्ट कि हर पेपर लेंदी आएगा. बट इंग्लिश के 10th और 12th के दोनों के पेपर्स बड़े मुश्किल आए हैं इन टर्म्स ऑफ द लेंथ एंड द टाइम मैनेजमेंट यू नीड. सो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल स्किल. ओके, अगर नहीं हो रहा तो अंकुर वाले को आप कोर्स ले सकते हो इन टाइम मैनेजमेंट. बट ओके, आई मीन इट्स टू लेट फॉर दैट. बट व्हाट आई मीन टू से इज गाइज, प्लीज फोकस ऑन doing your best in the littlest amount of time, and that will only be done if you practice. For more such board exam tips, do subscribe to Grand Acad and like this video and share it with your friends अगर आप नहीं चाहते कि उनका पेपर भी छूटे. All right, till next time, keep winning, you champions.